ब्राजील में अमेज़न रेन फॉरेस्ट को पृथ्वी का लंग्स कहा जाता है क्योंकि यह जंगल दुनिया भर की लगभग 20% ऑक्सीजन अकेले देता है। लेकिन अमेज़न जंगल सिर्फ जीवनदायक ही नहीं बल्कि इस जंगल ने समय समय पर कई लोगों की जान ली है या फिर उनको अचानक से लापता कर दिया है। बहुत से लोग आज भी अमेज़न जंगल के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि किसी का मानना है कि इस जंगल में सोने से बना शहर है, तो कोई कहता है कि अमेज़न की जमीन के नीचे एलियंस रहते हैं। तो आइए जानते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट से जुड़े कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में। अमेज़न जंगल के रहस्य। यह जंगल ब्राजील से लेकर साउथ अमेरिका, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर और कोलंबिया समेत 8 अलग अलग देशों की सीमा से लगता है, जिसका कुल क्षेत्रफल 6.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इस जंगल में 400 बिलियन से ज्यादा पेड़ पौधे, विभिन्न प्रजाति के पशु पक्षी, कीट पतंगे, सांप और मकड़ी रहते हैं, जबकि अमेज़न जंगल में जहरीले और जानलेवा पेड़ पौधे की भी कोई कमी नहीं है। इस जंगल में पेड़ों की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि कुछ हिस्सों में सूरज की रोशनी जमीन तक भी नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से जंगल में दिन के समय भी अंधेरा रहता है। चूंकि यह एक रेन फॉरेस्ट है, इसलिए यहाँ साल के ज्यादातर महीने में बारिश होती है और इस बारिश में घातक बीमारी फैलाने वाले मच्छरों की संख्या लाखों करोड़ तक पहुंच जाती है। अगर यह मच्छर किसी इंसान को काट ले तो उसकी मौत होना लगभग तय होता है। अमेज़न जंगल में नदी से लेकर झरने और गर्म पानी का तालाब समेत कई खूबसूरत जगह भी है, लेकिन यहाँ के पानी में एनाकोंडा से लेकर शिकारी मगरमच्छ तक हर तरफ से जीव पाए जाते हैं। अमेज़न जंगल की रहस्यमय जनजाति। इन सब के अलावा अमेज़न जंगल में 2 मिलियन लोग रहते हैं जो किसी विशेष समुदाय या जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। शुरुआती दौर में यह लोग किसी बाहरी इंसान से मिलना पसंद नहीं करते थे और इनके इलाके में जाने पर हमला कर देते थे। हालांकि वर्तमान समय में कई जनजाति बाहरी लोगों से मिलती हैं और उनसे बातचीत भी करती है। वहीं कुछ ऐसी जनजाति आज भी है जो बाहरी लोगों से परहेज करती है और इसलिए उन लोगों के जीवन से जुड़ी ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं है। वेस्टर्न ब्राजील से लगे अमेज़न जंगल में पीरीपिपुरा नाम की जनजाति के लोग रहते हैं जो सालों तक बाहरी लोगों के संपर्क में नहीं आए थे। शुरुआती दौर में इन लोगों की आबादी हजारों के आसपास होती थी, जबकि वर्तमान समय में इनकी आबादी महज 15 से 20 रह गई है। इन लोगों को पहली बार साल 1998 में देखा गया था, जो अपने शरीर पर वस्त्र नहीं पहनते हैं और हाथ में तीर कमान जैसे हथियार लेकर चलते हैं। यह लोग अमेज़न जंगल में घुसपैठ करने वाले बाहरी लोगों से परेशान हैं, जो न सिर्फ उनके संसाधन खत्म कर रहे हैं बल्कि उन्हें उनके लोगों को मौत की घाट भी उतार देते हैं। लेकिन वैज्ञानिक अब तक यह समझ नहीं पाए हैं कि अमेज़न जंगल में रहने वाले इन आदिवासियों लोगों का संबंध किन लोगों से है और क्या उनके पूर्वज हमेशा से यही रहते हैं, जबकि अमेज़न जंगल में ऐसे न जाने कितने ही छोटे बड़े कबीले हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ जनजाति सिर्फ जंगली पेड़ पौधे और जानवरों के शिकार पर ही निर्भर नहीं रहती, बल्कि यह लोग इंसान समेत हर जीवित जीव का मांस खाने की क्षमता रखते हैं। वहीं यह भी दावा किया जाता है कि अमेज़न जंगल में लापता होने वाले लोगों के मांस को भी यह आदिवासी लोग खाने के रूप में खाते हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए काफी कम ऑप्शंस होते हैं। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता और इसलिए अमेज़न जंगल में रहने वाले जनजातियों लोगों का जीवन आज भी एक पहेली ही बना हुआ है। सिटी ऑफ गोल्ड। अमेज़न जंगल की ना सुलझने वाली मिस्ट्री में सिटी ऑफ गोल्ड का नाम भी शामिल है, जिसका असल नाम एल डोराडो है। इस शहर का जिक्र 16वीं शताब्दी के दौरान हुआ था, जब कुछ यूरोपीय लोग अमेज़न जंगल में कब्जा करने के लिए सेना के साथ आए थे। उन लोगों ने अमेज़न जंगल में घुसकर वहां रहने वाले आदिवासी लोगों से युद्ध किया था, जबकि इसी दौरान यूरोपीय लोगों को पता चला था कि अमेज़न जंगल के बीचों बीच सोने से बना एक शहर है। माना जाता है कि उस शहर का राजा रोज सुबह अपने शरीर पर सोने का पाउडर लगाता था और फिर अमेज़न की नदी में नहाकर उस पाउडर को पानी के साथ बहा देता था, क्योंकि राजा का मानना था कि
सोने से नहाने हुए उसके चेहरे और शरीर की चमक बरकरार रहेगी। सोने के लालच में यूरोपीय लोगों ने सिटी ऑफ गोल्ड की खोजना शुरू किया था, जबकि इस दौरान उन्हें जंगल में अलग अलग जनजाति कबीलों के साथ कई जगहों पर सोना भी मिला था, लेकिन वो लोग सिटी ऑफ गोल्ड को नहीं ढूंढ पाए। जबकि अमेज़न जंगल में मिला सोना अब हर किसी के लिए एक रहस्य बन चुका था। इसी वजह से अगले 200 साल तक अलग अलग लोगों और टीमों ने अमेज़न जंगल में इस सोने से बने शहर की तलाश की थी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा और आखिरकार उस शहर को एक मिथ मान लिया गया। लेकिन 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश खोजकर्ता पर्सी फॉसेट अमेज़न जंगल में सोने का शहर खोजने का अभियान शुरू किया था, जिसके तहत वह 1 या 2 बार नहीं बल्कि कुल 8 बार अलग अलग अमेज़न जंगल की दौरे पर गए थे। लेकिन जब पर्सी 8वीं बार साल 1925 में अमेज़न के जंगल में सोने का शहर खोजने गए तो वह फिर कभी वापस लौट के अपने घर नहीं आए। पर्सी के साथ उनका बड़ा बेटा और उनका एक दोस्त भी सिटी ऑफ गोल्ड की खोजने गया था। जबकि अपने आखिरी सफर पर निकलने से पहले पर्सी ने अपनी पत्नी को एक खत लिखा था और बताया था कि वह मंजिल के बेहद करीब है। लेकिन इसके बाद पर्सी और उनका बेटा और उनका दोस्त कहाँ गायब हो गए, इसकी जानकारी सालों बाद भी नहीं मिल पाई। कई लोगों का मानना है कि पर्सी और उनके साथियों को सोने का शहर मिल गया था, जिसके बाद उन्होंने दोबारा अपनी सामान्य जिंदगी में न लौटने का फैसला किया होगा। वहीं वैज्ञानिक की माने तो पर्सी और उनके साथी के साथ किसी जंगली जानवर का शिकार हो गए होंगे। वहीं अमेज़न जंगल के कुछ हिस्सों इतने खतरनाक है कि वहां इंसान ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता और प्राकृतिक आपदा की वजह से उसकी मौत तय है। लेकिन खोजकर्ताओं की टीम को पर्सी या उसके साथियों की डेड बॉडी और उससे जुड़ी विशेष अवशेष तक नहीं मिल पाए, जबकि उनके गायब होने के लगभग 200 साल तक खोजकर्ताओं की टीम उन्हें अमेज़न की जंगल में ढूंढने के लिए गई थी। अमेज़न जंगल में प्राचीन शहर होने की बात को पूरी तरह से झुठला नहीं जा सकता, क्योंकि आधुनिक होती तकनीक के साथ खोजकर्ताओं ने अमेज़न जंगल की जमीन के अंदर से रहस्यमय वेस्ट समेत पत्थर के प्राचीन स्ट्रक्चर खोज निकाले हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अमेज़न जंगल में कभी न कभी विकसित सभ्यता हुआ करती थी और बीतते वक्त के साथ उस शहर के अवशेषों को जंगल और मिट्टी अपने अंदर समेट लिया था। लेकिन वैज्ञानिक अभी तक यह पता नहीं लगा पाए हैं कि अमेज़न जंगल में सिटी ऑफ गोल्ड किस जगह पर थी और वहां सच में सोना था या नहीं। इन सवालों के जवाब खोजना अभी भी बाकी है। घने जंगल में मिली विशालकाय 20 फरवरी 2019 में ब्राजील के मराको आइलैंड में वैज्ञानिक को एक विशालकाय हम्पबैक व्हेल का शव मिला था, जिसका वजन 10 टन था और उसका शव नदी के बाहर जंगल में मिला था। वैज्ञानिकों को यह समझ नहीं आ रहा था कि व्हेल का शव नदी से बाहर जंगल में कैसे आया, क्योंकि बैंक व्हेल नवंबर से दिसंबर महीने के खाने की तलाश में अंटार्कटिका की तरफ चली जाती है। वैज्ञानिकों को समझ नहीं आ रहा था कि वह मरी हुई व्हेल अमेज़न जंगल में कैसे आई और वह अपने साथियों से अलग क्यों हुई। वैज्ञानिकों ने इन मरी व्हेल से जुड़े रहस्य को सुलझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह अभी तक यह पता नहीं लगा पाए कि हम्पबैक व्हेल कैसे मरी थी और वह जंगल की जमीन पर कैसे आई होगी। अमेज़न जंगल में रहते हैं एलियंस। एलियंस का रहस्य इतना जटिल है कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों दिन रात इन विषय पर रिसर्च करके किसी सटीक नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं, जबकि दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में एलियन से जुड़ी गतिविधियों को देखने और सुनने को मिलती है। अमेज़न जंगल को लेकर यह माना जाता है कि यह जगह एलियंस के छिपने के लिए सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इनके कई हिस्सों में इंसान का जाना सख्त मना है। सरकार ने यह पाबंदी विषैले पेड़ पौधे और कीट पतंगों की वजह से लगाई है, लेकिन अमेज़न की उस सुनसान हिस्से में एलियंस के लिए एक्टिव होना बेहद आसान हो जाता है। अमेज़न के जंगल में समय समय पर कई लोगों ने रिसर्च की है। कोई यहाँ जनजाति से मिलने के लिए गया तो कोई जंगल में छिपे शहरों की तलाश में निकला था। इस दौरान एडवांस होती टेक्नोलॉजी के साथ खोजकर्ताओं ने
जंगल के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी क्लिक की थी और इन तस्वीरों में एलियन से जुड़े सबूत देखने को मिलते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर उस वक्त ली गई थी जब दो खोजकर्ता अपने कैमरों के साथ अमेज़न जंगल में घूम रहे थे और तभी उन्हें कुछ बच्चे मिले। उनमें से एक लड़का बच्चे से बातचीत करने लगा। तभी दूसरा लड़का उन लोगों की तस्वीर क्लिक कर रहा था, लेकिन जब उन तस्वीरों को प्रिंट निकलकर सामने आया तो बातचीत कर रहे बच्चे के ठीक पीछे एक पेड़ था और उस पेड़ के पीछे एक अजीबोगरीब आकृति बनी हुई थी। पहली नजर में देखने पर ऐसा लग रहा था कि पेड़ के पीछे एलियंस छिपा हुआ है और वह बच्चे को और लड़के की बातचीत सुन रहा है, जबकि उस एलियंस की शारीरिक आकृति बेहद अजीब थी। इस तस्वीर ने दुनिया भर में काफी तहलका मचाया था, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने अमेज़न के जंगल में एलियंस की तलाश शुरू कर दी थी। उस दौरान में एलियंस को ढूंढना किसी खजाने को ढूंढने के बराबर था, क्योंकि एलियंस की मदद से हम पृथ्वी और दूसरी दुनिया से जुड़े कई रहस्यों को जान सकते हैं। लेकिन कई दिनों तक अमेज़न जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाने के बावजूद भी सैनिकों को कुछ नहीं मिला था, जिसके बाद उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। वहीं वर्तमान समय में जब इस तरह की तस्वीरें पर चर्चा की जाती है तो कई फोटोग्राफर्स कहते हैं कि पेड़ के पीछे बनी आकृति असल में लाइट्स का रिफ्लेक्शन हो सकती है और इसे एलियंस से जोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। वहीं लोग इन बात पर यकीन करते हैं कि अमेज़न जंगल में एलियंस रहते हैं। उनका कहना है कि जंगल के घने इलाकों में एलियंस के मूवमेंट को समझ पाना या फिर उन्हें पकड़ पाना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। यह संभव है कि एलियंस अमेज़न जंगल की जमीन के नीचे खुफिया कॉलोनी बनाकर रहते होंगे, जो समय समय पर बाहर आते हैं और जंगल के साथ साथ पूरी धरती की निगरानी करते हैं। लेकिन अमेज़न जंगल में एलियंस रहते हैं या नहीं, यह गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। तो यह थे अमेज़न जंगल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें अभी तक सुलझाया नहीं गया है और वैज्ञानिक इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।